जैसा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे कि हमने उसमें ये जाना था कि ये क्या होते हैं, अटलांटिक महासागरों में ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाहर महासागरों की साइडों में ये बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, समुद्री होते हैं और ये अलवणीय जल से हट करके मिलते हैं। ठीक है ना, अलवणीय जल में नहीं, ठीक है ना, फ्रेश वाटर वगैरह, मेरीन वाटर, इन सभी जगहों पे नहीं, बल्कि ये समुद्री इलाकों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आज का जो है वो फाइलम टीनोफोरा है। ठीक है ना, आज हमें फाइलम टीनोफोरा के बारे में जानना है। और जो कि फाइलम टीनोफोरा जो है वो आपका सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब उसी, ये जो सिलेंट्रेटा संघ है ये उसके खास मित्र हैं टीनोफोरा के। ठीक है, इस वजह से ये उसके ही समुदाय के अंतर्गत रखे गए हैं। कौन? टीनोफोरा। टीनोफोरा उनके खास दोस्त मित्र होने के नाते उनको उसी समुदाय में रख दिया गया। जैसा कि अभी आप लोगों की ही फ्रेंडशिप हो जाती है तो कई लड़कियां हो जाते हैं, कई लड़कियों का एक टीम बन जाता है, तो वो आपकी ही टीम में, वो लड़कियां एक ही टीम में रहना पसंद करती हैं और वो दूसरी टीम में नहीं जाती हैं। तो जैसे टीचरों की नज़र में आती है तो वो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, या तो कुछ लड़कियां होती अपनी ग्रुप रख लेती हैं आजकल स्कूल में टोली के नाम से। इसी तरह से वो उससे ज़्यादा उनकी घनिष्ठ संबंध होने के कारण उनको टीनोफोरा को किसको सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में ही रख दिया गया था। क्यों रखा गया? अभी जस्ट मैंने आपका एग्जाम्पल देके बता दिया कि लड़कियों की जो टीम हो जाती है वो उन्हीं टीम में क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिस टीम में रहेंगे उसी टीम के नाम से भी जाने जाते हैं। उसी तरह टीनोफोरा जो है सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों से ज़्यादा मैच कर रहा था, इसलिए उसको सिलेंट्रेटा संघ के समुदाय में ही रख दिया गया है, जैसा कि हम जान लेते हैं। और हाँ, सिलेंट्रेटा में मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल दिए, मतलब सिलेंट्रेटा संघ के जो भी ऑरेलिया, ठीक है, और आपका हाइड्रा, सी एनीमोन, आप जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं सभी एग्जाम्पल को उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को बताते जा रही हूँ। ठीक है ना, बाद में ये ना बोल रहे कि मैम आपने बताया नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। आगे लीजिएगा, फाइलम टीनोफोरा जो होते हैं वो टीनोफोरा जो होते हैं वो अपृष्ठीय जंतुओं का एक छोटा संघ होता है। टीनोफोरा अपृष्ठवंशी जंतुओं का एक छोटा समूह होता है, एक छोटा सा फाइलम होता है, जो कुछ ही समय पहले करेंगे, जो कुछ ही समय पहले आंतरगुही मतलब सिलेंट्रेटा समुदाय से घनिष्ठ संबंध के कारण, मतलब कुछ ही टाइम पहले उनका घनिष्ठता हुआ, उसी संबंध के कारण उसी के उपसमूह में रख दिया गया या उसी के उप समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, इसके सभी सदस्य किसके? संघ टीनोफोरा के। संघ टीनोफोरा के सभी सदस्य मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो समुद्री होते हैं। ठीक है ना, समुद्र जीवी जिसको बोला जाता है, समुद्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरने वाले होते हैं। ठीक है ना, तथा बहुत ही पारदर्शी होते हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी थे वो भी क्या थे, पारदर्शी थे। वो भी, उनकी भी बॉडी पूरी तरह से झलकती हुई थी, तो पूरी तरह से आर पार दिखाया। उसी तरह से टीनोफोरा संघ के भी प्राणी क्या है, बहुत ही पारदर्शी होते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि जो टीनोफोरा होते हैं वो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं। ये अपृष्ठवंशी जंतुओं की एक छोटा सा फाइलम है। यह क्या है, अपृष्ठ मतलब पृष्ठधारी जो होते हैं, जिनके सतह होते हैं, उस जंतुओं का एक छोटा सा क्या है, समूह है, जो कुछ ही समय पहले आंतरगुही समुदाय से घनिष्ठ संबंध के कारण, आंतरगुही किसको बोला गया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर किसमें होते हैं, सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी में, तो वो सिलेंट्रेटा समुदाय से घनिष्ठ संबंध के कारण उसी के उप समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके
इसके सभी सदस्य समुद्रजीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरने वाले होते हैं तथा बहुत ही पारदर्शी होते हैं। ठीक है, इतना इनका ये है। अब हम जानेंगे कि इनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम क्या जानेंगे, टीनोफोरा में कंकाल के समान, टीनोफोरा में कंकाल ठीक है, कंकाल के समान जेली, ठीक है ना, कंकाल के समान जेली, उसी को यार कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसी को जेली को कॉम्ब जेली के भी नाम से जाना जाता है। पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, क्या आपने समझा कि जो टीनोफोरा संघ के प्राणी होते हैं उनके कंकाल के समान, उनके अंदर जो होती है वो कंकाल के समान मतलब हड्डियों के समान जेली या कॉम्ब जेली के समान की स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। कह रहे हैं कि सामान्यतः इसे समुद्र अखरोट, इसको और सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट या सी वॉलनट भी कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं। सी वॉलनट किसे कहते हैं, इस समूह के जंतु को तो टीनोफोरा, ठीक है ना। सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट या सी वॉलनट भी कहते हैं। ठीक है, इसका आवास समुद्रीय पाया जाता है। ये मुख्यतया क्या होते हैं, समुद्रों में रहने वाले होते हैं, इसलिए इसका आवास समुद्रीय पाया जाता है ज्यादातर। मीन्स एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिलेंडरेटा संघ को तैयार करेंगे तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में कहाँ क्या थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं उस चीज को। फोर्थ आपका क्या है, क्या आपने जाना कि ये सामान्यतः क्या होते हैं, आवास जो इनका होता है वो समुद्री होता है, ज्यादातर ये जल में निवास करने वाले होते हैं। द्विस्तरीय एवं द्विपार्श्वोन्मुख, द्विस्तरीय एवं द्विपार्श्वोन्मुख कहाँ होंगी, ये द्विस्तरीय और द्विपार्श्वोन्मुख कहाँ पाई जाएगी, उनके शरीर के संगठन में ना, शरीर पाया जाता है, बॉडी में ही तो ये चीजें होती हैं, सिमेट्रिकल होंगी या बाई सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आगे आपका पांचवा क्या है कि इनके जो उत्तक स्तर होते हैं, ठीक है, टिश्यू बेस जो होती है इनके शरीर में वो क्या होती हैं, उनमें शारीरिक संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तर में, ठीक है, उत्तक स्तर कहाँ होंगे, शरीर में ही होंगे ना। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है।
प्लीज़ आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या फिर आपका विद्यालय बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। इनके अंदर जो होते हैं वो कोलोब्लास्ट नामक उपांग भी पाए जाते हैं। एक और अंग पाया जाता है अंगों के अलावा, उपांग जिसको कोलोब्लास्ट, जिसका नाम है कोलोब्लास्ट नामक उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि सिलेंट्रेटा टीनोफोरा संघ के प्राणी जो होते हैं उनके शरीर में कोलोब्लास्ट नामक उपांग पाए जाते हैं, जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है। उस उपांगों की संख्या क्या होती है? पेयर में होती है, एक जोड़ी, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। देखिएगा सब एकदम इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, एक बार पढ़ेंगे तो शायद याद हो जाए। इनके अंदर जो होते हैं वो सिलोमिक कैविटी जो होती है, देह गुहा, ठीक है ना, देह गुहा क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इनके अंदर जो देह गुहा होती है क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा शायद, श्वसन तथा उत्सर्जन सामान्यतया सतह द्वारा होता है। 8वां पॉइंट इनका क्या है? इनके अंदर जो श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया होती है वो सामान्य रूप से सतह के द्वारा होता है। श्वसन तथा उत्सर्जन सामान्यतया सतह द्वारा होता है। ठीक है, एक आप पॉइंट और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टीनोफोरा के जो प्राणी होते हैं उनके मुख्य लक्षण होते हैं, इंपॉर्टेंट लक्षण जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि टीनोफोरा संधि के प्राणियों द्वारा जो होता है प्रकाश उत्सर्जन करना इसका मुख्य लक्षण है। इस संधि के प्राणी प्रकाश उत्सर्जन करना मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या कहने का मतलब क्या है। देखिएगा, ये जो प्रकाश उत्पन्न करता है यह प्रोसेस जीव संदीप्ति कहलाता है। ठीक है ना, प्रकाश उत्पन्न करने का यह लक्षण जीव संदीप्ति कहलाता है। आगे लिख लीजिएगा, प्रकाश कभी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में। प्रकाश उत्पन्न करने का यह लक्षण जीव संदीप्ति कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस क्वेश्चन ये बन सकता है, किस संघ के प्राणी के मुख्य लक्षण प्रकाश का उत्सर्जन करना है? तो संघ टीनोफोरा। ठीक है ना, संघ टीनोफोरा के मुख्य लक्षण जो है प्रकाश का उत्सर्जन करना इंपॉर्टेंट है। और जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जीव संदीप्ति कहते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, भूलेगा नहीं।
समझा देते हैं, फिर एक दो पॉइंट और आपको लिखवा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसको। अब मैंने क्या बताया कि जो टीनोफोरा संघ के प्राणी होते हैं उनमें कंकाल तो होते नहीं है, बट कंकाल के समान जो होते हैं वो जेली होते हैं, जिसको कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉम्ब जेली पाई जाती है। ठीक ना, सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट भी कहते हैं। कह रहे हैं कि मुख्य रूप से टीनोफोरा संघ के प्राणी को सी नट के भी नाम से हम जानते हैं। इसका आवास समुद्री पाया जाता है। अभी मैंने कहा कि ये क्या होंगे, मुख्य रूप से अटलांटिक महासागरों के किनारों पे ही पाए जाएंगे। तो इस वजह से इनका निवास क्या होंगे, इनका आवास पूरी तरह से समुद्री होता है। द्विअस्तरीय द्विपार्श्विक शरीर पाई जाती है। इनकी शरीर जो होती है वो दोनों टाइप की होती है। द्विअस्तरीय मतलब दो अस्तरों वाली भी होती है, और द्विपार्श्विक भी इनमें पाई जाती है, मतलब पालियों में बटी हुई होती है। ठीक है, आगे क्या है कि उच्च स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। मतलब इनके अंदर टिश्यू जो होती है, टिश्यू बेस जो होती है शरीर में, उनका एक संगठन होता है, उनका एक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं शरीर में, उनकी एक बनी हुई संरचना पाई जाती है, पूरी तरह से बंधी हुई। छठवां आकर क्या कह रहा है कि कोलोब्लास्ट, टीनोफोरा संघ के प्राणियों में कोलोब्लास्ट नामक उपांग पाए जाते हैं, जिसकी संख्या पेयर में होती है तो एक जोड़ी होती है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। इनके अंदर देह गुहा अनुपस्थित होते हैं। आगे है इनके अंदर श्वसन तथा उत्सर्जन सामान्यतया सतह द्वारा होता है। इनके अंदर श्वसन और उत्सर्जन होता है, बट सतह के द्वारा होता है। कह रहे हैं कि इस संघ के प्राणियों का प्रकाश उत्सर्जन करना मुख्य लक्षण है। टीनोफोरा संघ का जो प्राणी होते हैं उनके अंदर प्रकाश को निकालने का एक मुख्य लक्षण होता है। अगर मुख्य लक्षण है तो अंग भी तो होगा कोई, प्रकाश उत्सर्जन करने की या लक्षण, प्रकाश उत्पन्न करने का ये जो प्रोसेस होता है, ये जो कैरेक्टर होते हैं, उसे जीव संदिग्ध कहते हैं, या वो जीव संदिग्ध कहलाता है। ठीक है, आगे हम क्या जानेंगे कि वो अभी देखिएगा जो ये जीव संदिग्ध है ना, इसी के कारण ये क्या करते हैं कि रात के समय प्रकाश की सतह में ही ये चमकते रहते हैं। रात में तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, बट ये जीव संदिग्ध के कारण ही ये जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकाश के कारण ही वो रात में क्या करते हैं, उनकी सतह, प्रकाश की सतह में भी ये क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो और लीजिएगा, जैसे प्रजनन इसका जरूरी है 10वां पॉइंट, और उसके बाद 11वां, इसको भी आपको देंगे। ठीक है ना, जीव संदिग्ध के लक्षण के कारण, ठीक है ना, जीव संदिग्ध के लक्षण के कारण रात में प्रकाश की सतह पर चमकते रहते हैं। ठीक है, या प्रकाश की सतह में चमकते रहते हैं। समझ में आया क्या कर रहा है कि जो उनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकाश के कारण, ये देखिएगा अलग नहीं है, इसी लाइन में है, मैंने भूल के आने दिया। ठीक है ना, उसी प्रकाश के कारण ये क्या होते हैं, रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकाश की तरह चमकते रहते हैं। जुगनू, देखे ना, एक जुगनू होता है जो रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग देखे होंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं देखे हैं। नर व मादा अलग अलग होते हैं, परंतु जनन लैंगिक प्रकार का ही पाया जाता है। कह रहे हैं कि इनमें नर तथा मादा जो होते हैं, मेल तथा फीमेल जो होते हैं, कहाँ होते हैं, अलग अलग होते हैं या एक में होते हैं, तो अलग नहीं होते हैं, एक ही में होते हैं। नर तथा मादा अलग नहीं होते हैं। देखिएगा, एक
एक ऐसा जीव मिल रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, बट इनके अंदर उसके बाद भी लैंगिक प्रोसेस हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आपको हो सकता है। नर तथा मादा अलग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। अगर बन जाए कि जिनमें मेल और फीमेल एक ही पार्ट्स में हो और वो जीव लैंगिक प्रजनन ही करता है, तो आप क्या लिखेंगे? टिनोफोरा संघ के प्राणी को लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक, समझ में आ गया? इनके अंदर अब देखिए लैंगिक प्रजनन जो होगा वो भी क्या होंगे? निषेचन क्या होते हैं इनके अंतर्गत? बाह्य होते हैं। इसमें निषेचन बाह्य होते हैं, बाह्य निषेचन होता है। तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। समझ में आया? यहां से देख लीजिएगा, जीव संदिग्ध के लक्षण के ही कारण, मतलब उनके चमकने के ही कारण पुराण में क्या होते हैं? प्रकाश की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। कह रहे कि नर तथा मादा लक्षण जो होते हैं इनमें वो एक ही में होते हैं, बट उसके फलस्वरूप इनमें क्या होते हैं? लैंगिक प्रजनन होता है। कह रहे इनमें निषेचन जो होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं वो बाह्य निषेचन होता है। परंतु इनके अंदर जो परिवर्धन होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। तो आज आपका टिनोफोरा संघ कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इट्स ओके, थैंक यू।